ಅಂಗಡಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀನು ಏನ್ ಕಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಜಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಕೊಡಮ್ಮ ಹೇಮಂತ ಗಂಡ ಬದುಕಿದಂತಾನೆ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन कहता है कि आयतुल्लाह खामनेई जैसे नेता केवल ईरान में होते हैं, जो नकाब नहीं लगाने पर औरतों के पीछे सेना छोड़ देते हैं, जो उन पर कोड़े बरसाते हैं, गोलियां बरसाते हैं और सड़कों पर घसीट लेते हैं। जिन्हें भारत की राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कोई आयतुल्लाह खामनेई की कमी थोड़े ना है। उनके मुंह खोलते ही औरतों को लेकर उनकी सड़ी हुई सोच, बास मारती प्रतिक्रिया और गंधाती हुई नैतिकता बजबजाकर किसी गटर की तरह बहने लगती है। जी हां, भारत की महिलाओं को कब बिंदी लगानी है, कब नहीं लगानी है, कब दुपट्टा लेना है, कब नहीं लेना है, कब सिंदूर लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब चूड़ी पहननी है, कब नहीं पहननी है, इसके लिए भाजपा वालों से पूछना पड़ेगा। हंसिए मत। भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद ने अपना काम कर रही एक औरत को डपटते हुए कहा कि कैसी वाहियात औरत हो, बिंदी नहीं लगाती हो, तुम्हारा पति जिंदा नहीं है क्या? जी हां, यह 21वीं सदी के 23वें बरस के तीसरे महीने की 8वीं तारीख थी और भाजपा के सांसद पहुंचे थे महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने। और आप तो जानते ही हैं कि कर्नाटक में भाजपा की अपनी सरकार है और यह अपने आप में अजीब इत्तेफाक है कि पिछले कई दिनों से कर्नाटक में ही बीजेपी की पोल सबसे ज्यादा खुल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ उसका कहना है कि हम राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन उसके ही विधायक के बेटे 40 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। इसी तरह बीजेपी नारी शक्ति को लेकर भी बड़े बड़े दावे करती है, महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है, लेकिन उसी बीजेपी के सांसद एक महिला की सिर्फ इस वजह से सार्वजनिक तौर पर लानत मलामत कर डालते हैं कि उसने बिंदी नहीं लगाई होती है अपने माथे पर। मतलब कमाल है। स्मृति जुबिन ईरानी तो बीफ और पोर्क का बाव खाकर बोले वाओ, और कोई साधारण स्त्री जो स्टॉल लगाकर 2 पैसे कमाने के लिए दिन भर खड़ी रहे, उसके माथे पर बिंदी न लगी हो तो भाजपा के सांसद बिदक जाते हैं। यह दिखाता है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी के लोगों की मानसिकता कितनी ओछी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस सांसद ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया। तो चलिए आपको बताते हैं महिला शक्ति को नमन करने का दावा करने वाली बीजेपी के सांसद जी के कारनामे के बारे में। कर्नाटक के कोलार जिले से भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में भाजपा सांसद एक महिला वेंडर को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सांसद उस महिला को इसलिए खरी खोटी सुना रहे हैं क्योंकि उसने माथे पर बिंदी नहीं लगाई हुई है। दरअसल बीजेपी सांसद मुनिस्वामी महिला दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन करने के बाद वो एक स्टॉल पर रुके। वहां एक महिला कपड़े बेच रही थी। उस महिला दुकानदार ने बिंदी नहीं लगाई हुई थी अपने माथे पर। इसी बात पर सांसद महोदय को इतना गुस्सा आया कि वो बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने दर्जनों लोगों के बीच महिला की बेइज्जती शुरू कर दी। उसे फटकार लगाते हुए उन्होंने जो कहा वो सुनकर भारत का हर संवेदनशील नागरिक, सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी शर्मिंदा महसूस करेगा। बीजेपी सांसद मुनिस्वामी ने महिला से कहा कि तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने डपटते हुए कहा तुम्हें यहां दुकान लगाने की इजाजत किसने दी? पहले तुम बिंदी लगाओ। अरे कोई इस महिला को एक बिंदी ला कर दो। तुम्हारे पति अभी जीवित है ना? कोई कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हारे भीतर? मतलब भाजपा के कानून के मुताबिक ऐसी विवाहित औरतों को रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है जिसने बिंदी न लगाई हो माथे पर। अब बीजेपी सांसद का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। इस घटना ने बीजेपी सांसद की मानसिकता को बेपर्दा करके रख दिया। लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा वाले किस दुनिया में रहते हैं, वो देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं।
भाजपा औरतों को पुरुषों के बराबर आते क्यों नहीं देखना चाहती? जहां एक तरफ देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, स्त्री पुरुष बराबरी की बात हो रही है, उस देश में एक महिला को इस बात के लिए फटकार लगाना कि उसने बिंदी नहीं लगाई दिखाता है कि बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ते, आत्मनिर्भर होते नहीं देख सकती। पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे पति जीवित हैं या नहीं, आपके पास कोई कॉमन सेंस है या नहीं। सांसद जी के ये शब्द बता रहे हैं कि आप न संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, न मनुष्यता को मानते हैं और न स्त्री पुरुष समानता को मानते हैं। आप आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की छोटी और ओछी सोच के शिकार हैं। आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, देश को पुरुष प्रधान बनाना चाहते हैं, जबकि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र हर वर्ग में काम कर रही हैं, चांद तक पहुंच गई हैं। लेकिन बीजेपी सांसद की सोच बताती है कि वो महिलाओं पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फिर तालिबानी शासन और बीजेपी के शासन में क्या फर्क है? वहां भी सारे नियम कायदे कानून सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और वो मर्द तय कर रहे हैं। आप आयतुल्ला खामनेई से अलग कैसे हैं? इससे वाहियात सोच और क्या होगी कि अगर महिला शादीशुदा है तो उसे बिंदी लगानी ही चाहिए, सिंदूर लगाना ही चाहिए, मंगलसूत्र पहनना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए और ना जाने क्या क्या। सवाल है कि एक औरत क्या करेगी, उसे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है और वो क्या करना चाहती है, कैसे दिखना चाहती है, ये भाजपा के लोग तय करेंगे, उसके सांसद और नेता तय करेंगे। दूसरी बात, भाजपा वाले मर्दों से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धोती पहननी पड़ेगी, हाथों में मेहंदी लगाना होगा, कानों में कुंडल पहनना होगा, पैरों में खड़ाऊ पहनना होगा। इस तरह के तमाम दकियानूसी कानून आपको मानने होंगे। सवाल है कि पुरुषों के लिए कोई नियम क्यों नहीं है? शादीशुदा दिखना क्या सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी है? पुरुषों के लिए क्यों नहीं? सारे नियम महिलाओं के लिए ही क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, भाजपा देश की महिलाओं को कमजोर और कमतर समझती है और उन्हें अपनी सोच के हिसाब से चलाना चाहती है, जो मुनिस्वामी को देखने के बाद लगता है कि छोटी भी है और ओछी भी है। अब जरा कमाल देखिए, एक तरफ तो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके सांसद महिलाओं को भरे बाजार में फटकार लगाते नजर आते हैं। यह बीजेपी की दोहरी मानसिकता नहीं तो और क्या है। अब इस मामले में राजनीति में बवाल मच गया है। विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भाजपा की संस्कृति को दिखाती हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि बीजेपी भारत को हिंदुत्व वाले ईरान में बदल देगी। भाजपा के अयातुल्लाओं के पास सड़कों पर गश्त करने वाली मोरल पुलिस का अपना वर्जन होगा। देखिए कि कर्नाटक एक खुला हुआ समाज है, वहां महिलाओं को आप चूड़ी बिंदी की कैद में नहीं बांध सकते, ये उनकी मर्जी है। नतीजा, इस विवाद ने बीजेपी की मानसिकता और मंसूबों पर सवाल तो खड़ा किया ही है, साथ ही कर्नाटक में बीजेपी के लिए नई मुसीबत भी खड़ी कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 बहुत नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करे, इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस लोगों को यह समझाने में जुट जाती है कि भाजपा की मानसिकता दरअसल महिला विरोधी मानसिकता है, तो उसे न केवल कर्नाटक में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आधी आबादी का कोप झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारी नई सेवा है सुपर थैंक्स, आप चाहें तो उसे खरीद कर हमारी पत्रकारिता की मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।